हेलो इंडिया, दिस इज़ कल्पना फ्रॉम MK's हेयर एंड मेकअप एकेडमी, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से। इससे पहले जो वीडियो आया था इसमें आपने देखा था कि हेयर साइंस के बारे में बच्चों ने क्वेश्चन आंसर राउंड किया था। इस बार हम देखेंगे मेकअप के बारे में। इस बार राउंड होगा मेकअप के बारे में, बच्चे क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसमें आपको हेल्प करेगी हमारी प्यारी सी मेघा मैम। मेकअप क्या है? मेकअप एक कला है, एक आर्ट है जिसमें हम आभास पैदा करते हैं। हमारी फेस पे जो बेस्ट फीचर्स है उसे हम और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे फेस पे जो कमियां हैं जैसे कि दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, उसे हम मेकअप की प्रोडक्ट से हाइड करके और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेकअप का सीधा सीधा अर्थ श्रृंगार करना है। मेकअप कब, किधर और कौन से साल में स्टार्ट हुआ? तो मेकअप सबसे पहले 1907 और 31 के बीच के सेंचुरी में मेकअप स्टार्ट हुआ है। और जो हम जेजस क्रिस्ट थे उनके जन्म से पहले मेकअप स्टार्ट हुआ है। उस सेंचुरी में जो इजिप्शियन लोग थे उन्होंने मेकअप स्टार्ट किया है। उस समय जो महिला और पुरुष थे वो अपने शरीर को सजाने के लिए कायालेप, वनस्पति और फूलों के रंग का इस्तेमाल करके मेकअप करते थे। और 1880 में मेकअप का नामकरण हुआ, मेकअप को नाम मिला। मेकअप भारत में कब और किस पे हुआ? वैसे तो मेकअप हमारे भारत में पुराने ज़माने से सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है। उस वक्त वो लोग अलग अलग फूलों और पत्तों से कलर बना के लिपस्टिक और प्रोडक्ट और कोयला से काजल, आईलाइनर बना के मेकअप करते थे। भारत में मेकअप प्रोडक्ट से 1930 में मेकअप शुरू हुआ। वो मेकअप एक जेंट्स पे किया और वो रेड कारपेट के लिए किया गया। भारत में मेकअप कब और किसने लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट का नाम क्या था? भारत में मेकअप 1952 में लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट का नाम लैक्मे था। उस टाइम भारत की महिलाएं विदेशी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी और उस टाइम के PM पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि क्यों ना अपने देश का कुछ मेकअप प्रोडक्ट विकसित किया जाए और इसीलिए उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा जी से बात करके 1952 में लैक्मी का प्रोडक्ट लॉन्च किया। लैक्मी एक फ्रेंच वर्ड है। लैक्मी का अर्थ लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए ये लैक्मी नाम कंपनी के लिए फिट बैठता था। इसीलिए उस प्रोडक्ट का नाम लैक्मी रखा गया और इस प्रोडक्ट का फर्स्ट डेमो अभिनेत्री रेखा, हेमा मालिनी और जया प्रदा पे किया। मेकअप प्रोडक्ट शुरू कब और किधर हुआ? सबसे पहले मेकअप प्रोडक्ट इजिप्ट में बनाया गया। ईशिदो नाम के व्यक्ति ने शिशिदो नाम का प्रोडक्ट बनाया है। ये प्रोडक्ट 1897 में बनाया गया है। स्किन की संरचनाएं। स्किन हमारे बॉडी की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी में अनेक मांसपेशियां रहती है, उनसे हमारी स्किन बनती है। जैसे कि हमारे बॉडी में बोन्स, टिश्यू सेल्स, मसल्स रहते हैं, इनको कवर करने का इम्पोर्टेंट काम स्किन करती है। स्किन हमारी बॉडी की बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें बाहर की गर्मी या कुछ लगता है वो हमें स्किन की वजह से समझता है। स्किन को हम देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। स्किन की एवरेज थिकनेस 1 से 2 mm तक होती है। जैसे कि एक या दो सुई धागे के जैसे। कुछ जगहों पे ये थिकनेस कम या ज़्यादा रहती है, जैसे कंधे, हाथ पैर के तलवे, इन जगहों पे 2 mm तक रहती है। जैसे आईलैड पर स्किन की थिकनेस 0.5 mm रहती है।
स्किन, अगर हमें स्किन ही नहीं होती तो इमेजिन करो हमारी बॉडी कैसे होती। इसलिए स्किन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका ख्याल रखना भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किन के बहुत सारे पार्ट हैं, वो अभी हमें देखना है। ये हमारी स्किन की संरचना है। इसके 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अभी हम एपिडर्मिस की लेयर के बारे में जानेंगे। एपिडर्मिस एक ये आउटर लेयर है। स्किन के बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस है। और हम उसे टच कर सकते, फील कर सकते, देख सकते हैं। ये इस लेयर को इनर लेयर से न्यूट्रिशन मिलता है। हमारे बॉडी में जो मॉइस्चर है उसको लॉक करने का काम करता है। एपिडर्मिस लेयर में डेड सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस लेयर में मेलानिन होता है। डर्मिस लेयर एंड पार्ट्स ऑफ डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है जो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है। ब्लड वेसल डर्मिस लेयर का एक पार्ट है। ब्लड वेसल हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम करती है। एग्जाम्पल, जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तब हमें स्वेट्स आने लगते हैं, यानी कि पसीना आने लगता है। इसके वजह से हमारी अंदर की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसमें सीबम रहता है। हमारे बॉडी में जो सेबेसियस ग्लैंड है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। लिम्फेटिक वेसल्स हमारे बोन को वाइट ब्लड सेल्स पहुंचाने का काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि वो कम हो गए तो हमारी बॉडी में बीमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में मिनिमम 1.5 लाख होने चाहिए और मैक्सिमम 3-3.5 लाख होने ज़रूरी है। नर्व एंडिंग डर्मिस लेयर का एक पार्ट होता है। हमारे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर, ठंडी, गर्मी, पेन, या हमें कभी कोई चोट भी लगे तो उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्व एंडिंग करता है। हेयर फॉलिकल ये डर्मिस लेयर का एक पार्ट होता है। हेयर का ये मुख्य फंक्शन होता है। ये हार्ड केराटिन से बना हुआ पतले फाइबर में होता है। उसमें पूरे शरीर पे उसे बाल मतलब होते हैं और हाथ का तलवा और पैरों के तलवे को छोड़कर पूरे शरीर पे बाल होते हैं। ये हेयर फॉलिकल होता है। एरेक्टर पिली मसल्स ये डर्मिस लेयर का ही एक पार्ट होता है। इसमें छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल से जुड़े हुए होते हैं। जब भी हमें अचानक से ठंडी या डर लग जाता है तो वहाँ के मसल सिकुड़ जाते हैं। तभी हमें गूज़बम्स आते हैं। इसे हम गूज़बम्स कहते हैं। जब हमें ठंड लग जाती है तो हमारे शरीर की जो गर्मी रहती है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर की ठंडी अंदर नहीं आ सकती। तभी गूज़बम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से। हाइपोडर्मिस लेयर क्या काम करती है? हाइपोडर्मिस लेयर हमारी स्किन की बॉटम लेयर होती है जो डर्मिस लेयर के नीचे होती है। ये हाइपोडर्मिस लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू और सबडर्मिस लेयर भी कहते हैं। ये लेयर एडिपोज टिश्यू या फैट सेल से बनी होती है और हमारे बॉडी में फैट स्टोर करने का काम करती है। साथ ही ब्लड टिश्यू को भी कनेक्ट करने का काम करती है। हाइपोडर्मिस लेयर में बिग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी के बोन्स और मसल्स को होल्ड करके रखते हैं।
हाइपोडर्मिस लेयर हमारे बॉडी को हीट देती है और इंसुलेट भी करती है। इंसुलेट मीन्स जब हम किसी ठंडी जगह या हिल स्टेशन पे जाते हैं तब ये लेयर हमारी बॉडी के इंटरनल हीट को मेंटेन करके रखती है और बाहर की ठंडी हवा को हमारे इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचने से रोकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइपोडर्मिस का साइज़ छोटा होता जाता है और हमारी स्किन सैगी मीन्स लूज होने लगती है। मेलानिन क्या काम करता है? मेलानिन हमारे हेयर और स्किन का कलर डिसाइड करता है। अगर मेलानिन की स्किन में कम हो जाए तो हमारी स्किन फेयर दिखने लगती है। और किसी के स्किन में अगर मेलानिन ज़्यादा हो जाए तो स्किन डार्क करती है और शाइन देती है। अगर मेलानिन किसी के स्किन में ज़्यादा होने से मेलानिन का हमारे स्किन का प्रॉब्लम उसे कम दिखाई देता है। मेलानिन यह हर व्यक्ति के अंदर विभिन्न रूपों से पाया जाता है। मेलानिन यह हमें सिर्फ रंग मतलब कलर देने का काम नहीं करता, वो हमारे जैसे कि हम सूर्य किरणों से बचाने का भी काम ये मेलानिन करता है। मेकअप के फ़ायदे और नुकसान। मेकअप करने से हम हमारे फीचर्स को और अधिक इनहेंस कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मेकअप प्रोडक्ट में विटामिन ए, विटामिन ई और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। यदि हम अपनी स्किन के अनुसार सही प्रोडक्ट को चूज़ करके और सही प्रोसेस में मेकअप करते हैं तो मेकअप हमें कभी नुकसान नहीं करता है। मेकअप करने के पहले CTML करना चाहिए और प्राइमर यूज़ करना चाहिए। यदि हम मेकअप करने के पहले CTML नहीं करते हैं तो मेकअप ग्रे पड़ जाता है, और यदि बाद में हम CTML नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट हमारी स्किन पर रह जाता है और जिससे कील मुहासों की प्रॉब्लम होती है। जब भी मेकअप प्रोडक्ट स्किन पर रह जाता है तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मेकअप प्रोडक्ट और मेकअप प्रोसेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप भी ये जानकारी चाहते हैं तो हमारी MKS एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज और मेकअप का पूरा नॉलेज लीजिए। तो कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? बहुत अच्छा लगा ना? हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर मिल गए हैं ना आपको? अगर कोई आंसर चाहिए या कोई डाउट्स है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। अगर आपको आज का ये वीडियो दिल दे बदले में दिल के देती है दिल